तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, क्योंकि अब आपका जो पेपर आ रहा है वो 100 नंबर का नहीं आ रहा है। इन 100 नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आप अभी जो एग्जाम दे रहे हो वो, और सेकंड पार्ट्स में आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर। इन दोनों के नंबर ऐड होकर ही आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक डाउट और काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है बच्चों के बीच में कि अभी हम जो एग्जाम्स दे रहे हैं और जो हमने प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट जमा किए हैं, तो इन दोनों के नंबर ऐड करके पासिंग मार्क्स देखे जाएंगे या फिर दोनों के सेपरेट ही पासिंग मार्क्स देखे जाएँगे? यानी कि आपको थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी है क्या? तो यही मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करके रखिए, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिए। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए, पासिंग मार्क्स की हम बात कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि 10th का जो पेपर आ रहा है वो 75 मार्क्स का आ रहा है। 12th का जो पेपर आ रहा है वो 70 और 80 मार्क्स का आ रहा है। पर ये सारी चीज़ें अभी प्रीवियस 2 या 3 ईयर से ही हो रही हैं। उसके पीछे आप जाओगे तो आपके जो पेपर आते थे बोर्ड के वो पूरे 100 नंबर के आते थे। अब 100 नंबर के अगर पेपर आते थे तो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया सीधा-सा था। 100 में से 33% होते थे आपके पासिंग मार्क्स, यानी कि 100 में से 33 नंबर। तो यही सेम क्राइटेरिया अभी भी है, बट यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो एग्ज़ाम पेपर आ रहा है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग 33% देखा जाता है। अब जैसे 10th की बात करें तो 75 मार्क्स का अगर पेपर आ रहा है तो 75 का आप 33% देखेंगे तो 23-24 के आस-पास आता है। तो इसके अकॉर्डिंग 10th के पासिंग मार्क्स आप मान सकते हैं 25, क्योंकि 23-24 पर आप रहोगे तो वो तो बाउंड्री हो जाएगी। बाउंड्री को आपको क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो आप पास होगे। सेम ऐसे ही आप 12th का देख सकते हो, अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का आ रहा है तो उसका 33% होता है 23 या फिर 24 मार्क्स। तो जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स है 12th में, उसमें आप 24 पासिंग मार्क्स मान सकते हो। वहीं पर अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का आ रहा है तो उसका अगर आप 33% देखोगे तो आएँगे आपके 26 या 27 मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपको 27 मार्क्स पासिंग मानने हैं, बाउंड्री पर आपको नहीं रहना है। तो एक सीधी-सी बात आपको ध्यान रखनी है, 10th के पासिंग मार्क्स हैं 25, 12th के पासिंग मार्क्स हैं जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसके 24, और जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं है, जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया, जिनके 80 मार्क्स के आपके पेपर आ रहे हैं, तो उसके पासिंग मार्क्स हैं 27। अब देखिए, बात करते हैं आप सभी के डाउट के ऊपर। आप सभी का कहना ये था कि अभी हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, थ्योरी एग्ज़ाम, इसमें अगर हमारे कम नंबर आ गए, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम आए, तो क्या प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर ऐड होके हमें पास कर दिया जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें आपको पास होना ज़रूरी है, वरना आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर ऐड ही नहीं किए जाएँगे। थ्योरी में आपको पास होना ज़रूरी है, वरना प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर किसी भी काम के नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कैसे भी करके पासिंग मार्क्स तो आपको स्कोर करनी है, तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर ऐड करके बनाया जाए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा।